तो भारत या इंडिया? आजकल ये सवाल खूब सुनने को मिलता है ना? लेकिन ये कोई नई बहस नहीं है। असल में ये तो हजारों साल पुरानी एक कहानी है और आज हम सब मिलकर इसी कहानी की दिलचस्प परतों को खोलने वाले हैं। और पता है, इस कहानी की जड़ें हमें मिलती हैं हमारे संविधान में ही। सोचिए, सबसे पहले ही आर्टिकल में क्या लिखा है? इंडिया, दैट इज भारत। मतलब 1950 में जब संविधान अपनाया गया तो उसी वक्त इस दोहरी पहचान पर मुहर लग गई थी। ये कोई बाद में आई चीज नहीं, ये तो नींव में ही है। तो सवाल ये उठता है कि ये दो इतने अलग अलग नाम आखिर आए कहाँ से? एक नाम ऐसा है जो लगता है कि सदियों से इसी मिट्टी से जुड़ा है, अंदर से आया है, और दूसरा दूसरा दुनिया के साथ हमारे रिश्तों की कहानी कहता है। तो फिर चलिए इन दोनों नामों की जड़ों तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा इतिहास में सफर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत नाम से। ये नाम कहीं बाहर से नहीं आया है, नहीं, इसकी जड़ें वो तो इसी धरती की सबसे पुरानी कहानियों और ग्रंथों में मिलती हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि भारत नाम की शुरुआत हुई भरत नाम के एक बड़े वैदिक कबीले से। मतलब यह शुरू में किसी जगह का नाम था ही नहीं। ये तो उन लोगों की पहचान थी, एक पूरे समुदाय का नाम था जो हजारों साल पहले यहाँ रहा करते थे। और फिर देखिए होता क्या है, धीरे धीरे एक कबीले का ये नाम फैलता गया और फैलकर एक बहुत बड़े, मतलब एक विशाल जियोग्राफिकल एरिया का सिंबल बन गया। भारत से भारतवर्ष तक का ये सफर कमाल का है। एक छोटे से समुदाय से पूरे सबकॉन्टिनेंट की पहचान बनने की कहानी है ये। और ये मत सोचिए कि बस कोई हवाई बात थी, बिल्कुल नहीं। हमारे पुराने ग्रंथों में इस पूरे सबकॉन्टिनेंट को एक यूनिट की तरह देखा जाता था, कश्मीर से लेकर केरल तक। सोचिए जरा, उस जमाने में इतने बड़े इलाके का जिक्र मिलता है। क्या जबरदस्त विस्तार है। और देखिए, इस बात का सबूत एक बहुत ही जबरदस्त श्लोक में मिलता है। ये श्लोक इस जमीन की इतनी साफ और खूबसूरत परिभाषा देता है। इसका मतलब है, वो देश जो समंदर के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों यानी हिमालय के दक्षिण में है, उसे भारतम कहते हैं। अब जरा एक काम करते हैं, इस पुराने श्लोक को आज के मैप के सामने रखकर देखिए। समंदर के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में। अरे वाह! मतलब हजारों साल बाद भी ये डेफिनेशन कितनी कितनी सटीक बैठती है। इससे पता चलता है कि उस दौर में भी ज्योग्राफी की कितनी जबरदस्त समझ थी लोगों को। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं इंडिया नाम की। अगर भारत की कहानी अंदर की है, तो इंडिया की कहानी वो है दुनिया के साथ इस जमीन के रिश्ते की कहानी। और ये पूरी कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? एक नदी से। हाँ, एक नदी से। इंडिया नाम की पूरी कहानी का सोर्स एक ही है, सिंधु नदी। सोचिए, एक नदी जो हजारों साल से सभ्यताओं की लाइफलाइन रही, एक बाउंड्री रही। उसी नदी ने एक पूरे देश को वो नाम दिया जिससे दुनिया उसे जानती है। अब ये जो सफर है ना, ये बड़ा मजेदार है। ये एक जबान से दूसरी जबान का सफर है। देखिए कैसे। सब शुरू हुआ संस्कृत के शब्द सिंधु से। अब जब पुराने पर्शियन लोग यहाँ आए तो उनकी जबान में स की आवाज ह निकलती थी, तो सिंधु क्या बन गया? हिंदू। फिर आए ग्रीक लोग, उन्होंने ह को भी हटा दिया और इसे इंदोई बुलाने लगे, और बस इसी से आगे चलकर अंग्रेजी का शब्द इंडिया बन गया। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पुराने जमाने में जब पर्शियन हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ये एक ज्योग्राफिकल टर्म था। बस इतना मतलब था, सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ पर्शियन और ग्रीक ही ऐसा कर रहे थे। फारसियों ने कहा हिंद, यूनानियों ने कहा इंदोई, यहाँ तक कि चीन से आए यात्रियों ने भी यिंतू जैसे मिलते जुलते शब्दों का इस्तेमाल किया। मतलब कितनी ही पुरानी सभ्यताओं ने इस जमीन को अपना अपना नाम दिया। पर कमाल की बात यह है कि उन सब की जड़ एक ही शब्द में थी, सिंधु। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत और इंडिया, ये तो बस दो नाम हैं। सच तो ये है कि इस जमीन के इतिहास में और भी कई नाम रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक नाम था जम्बू द्वीप। महान सम्राट अशोक अपने विशाल साम्राज्य के लिए इसी नाम का इस्तेमाल करते थे। फिर एक और बहुत मशहूर नाम है हिंदुस्तान। ये नाम पर्शियन हिंदू से ही निकला और बाद में तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये सारे नाम मानो इतिहास की अलग अलग परतें खोल रहे हों। तो अब हमारे पास दो कहानियां हैं, भारत और इंडिया।
दो अलग अलग सफ़र जो आकर एक ही मंजिल पर मिलते हैं। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमें क्या बताती हैं। तो एक तरफ है भारत, एक ऐसा नाम जो यहीं का है, स्वदेशी है, जो अंदर से आया, एक कबीले से। और दूसरी तरफ है इंडिया, एक ऐसा नाम जो बाहर से मिला, दुनिया ने दिया, एक नदी के नाम पर। एक नज़र अंदर से देखती है और दूसरी बाहर से। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये दोनों नाम एक दूसरे के खिलाफ हैं, भारत बनाम इंडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये दोनों नाम एक दूसरे के पूरक हैं। ये मिलकर एक देश की पूरी कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें अपनी गहरी जड़ें भी हैं और दुनिया से जुड़े रिश्ते भी। और जब भी हम इन नामों की बात करें तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये नाम प्रतीक हैं एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति और सभ्यता के। जैसा कि हम इस शानदार नक्काशी में देख सकते हैं, ये उस गहरे इतिहास की बस एक झलक है जहां से ये नाम निकल कर आए हैं। भारत नाम हमें याद दिलाता है हमारी प्राचीन विरासत की, हमारी अपनी जड़ों की, हमारी अंदरूनी एकता की। और इंडिया नाम वो हमें सुनाता है दुनिया के साथ हमारे सदियों पुराने रिश्ते की कहानी, हमारे व्यापार की, हमारे विचारों के लेन देन की। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं कि अगर किसी देश के नाम उसकी कहानी कहते हैं, तो एक नाम का अंदर से आना और दूसरे का दुनिया से मिलना, इसका मतलब क्या है? ये दोहरी पहचान, ये एक देश की खुद की समझ और दुनिया के नजरिए के बारे में क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई इतिहास और पहचान पर बहुत गहराई से सोचने को मजबूर करता है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इतने सारे नाम, पर ये आए कहाँ से? क्या है इनके पीछे की कहानी? शुरुआत करते हैं हमारे संविधान से। पहले पन्ने पर ही लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। तो सवाल उठता है, आखिर दो ऑफिशियल नाम क्यों? चलिए पता लगाते हैं। पहले बात करते हैं उन नामों की जिनकी जड़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों में हैं। जिसे सबसे पुराने नामों में से एक है सप्त सैंधव, मतलब 7 नदियों का देश। धीरे धीरे ये नाम सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए इस्तेमाल होने लगे। महाभारत जैसे महाकाव्यों में पूरे उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा गया, यानी भरत की भूमि। ये नाम भरत नाम के एक बड़े वैदिक कबीले और बाद में महान राजाओं से जुड़ा है। एक और नाम मिलता है जम्बू द्वीप, इसका मतलब है जामुन के पेड़ों वाला द्वीप। लगभग 250 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य के लिए इसी नाम का इस्तेमाल किया था। प्राचीन साहित्य में तो इसकी पहचान साफ है, समुद्र और हिमालय के बीच की भूमि। अच्छा, अब देखते हैं वो नाम जो बाहर के लोगों ने दिए, और इसकी कहानी एक नदी से शुरू होती है। करीब 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्राचीन फारसी लोग यहां आए और उन्होंने सिंधु नदी देखी। उनकी भाषा में स का ह हो जाता था, तो सिंधु बन गया हिंदू। याद रहे, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म था। और बस यहीं से शुरू हुआ इस एक शब्द का अलग अलग भाषाओं और सभ्यताओं में एक लंबा सफर। जब प्राचीन यूनानियों ने फारसियों से हिंदू सुना तो उन्होंने इसे इंडोई बना दिया। फारसी असर से एक और बहुत मशहूर नाम सामने आया। ये नाम है हिंदुस्तान। ये पहली बार एक फारसी शिलालेख में दिखा और बाद में खूब इस्तेमाल हुआ। प्राचीन चीनी यात्रियों ने भी सिंधु से ही मिलते जुलते नाम रखे, जैसे यिंतु और त्यांजू। तो इतने सारे नाम, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, ये नाम एक दूसरे से अलग नहीं है। ये 2 अलग नजरिए दिखाते हैं, एक अंदरूनी पहचान का और दूसरा बाहरी दुनिया की नजर का। सब मिलाकर ये नाम हजारों साल के इतिहास और अलग अलग संस्कृतियों के मेल की कहानी कहते हैं। ये पेचीदा इतिहास हमें बताता है कि पहचान सिर्फ अंदर से नहीं बनती, बल्कि बाहर की दुनिया भी उसे आकार देती है।